गाइस, मैं हूँ सात्विक सिन्हा, फर्स्ट ईयर एमबीए ऑफ आईआईटी कानपुर। तो उसके साथ साथ मैं एडमिशन कमेटी का मेंबर भी हूँ। तो ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है इस ईयर एमबीए के लिए। मेरे पास कुछ दिनों से बहुत कॉल्स आ रहे थे एडमिशन प्रोसीड्योर को लेके, कुछ डाउट्स था। तो मैंने सोचा एक वीडियो ही बना लेते, यूट्यूब वीडियो, जिसके थ्रू मैं पूरा एडमिशन प्रोसीड्योर समझा दूंगा और जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एमबीए वो भी बता दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो पहले एडमिशन प्रोसीजर पूरा डिस्क्राइब कर देता हूँ। तो ऑलरेडी एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुका है। जो जो अप्लाई करना चाहते हो वो लोग कर दो। 1 जन से 31 जन तक खुला रहेगा ये फॉर्म। तो जिन लोगों का 80% के ऊपर है कैट में और ग्रेजुएशन में 60% के ऊपर है, अगर तुम जनरल और ओबीसी कैटेगरी से हो तो अप्लाई कर दो, तुम लोग एलिजिबल हो। और अगर तुम SC/ST कैटेगरी से हो, तुम्हारा 55% के ऊपर है और तुम्हारा ग्रेजुएशन में 50% के ऊपर है, तो तुम लोग भी एलिजिबल हो, अप्लाई कर दो। तो कैसे अप्लाई करना है, पहले गूगल पे जाओ, हम लोगों के वेबसाइट पे जाओ, डॉम MBA डॉम्स IIT कानपुर पे, वहाँ पे अप्लाई हियर दिखेगा मेन पेज पे, वहाँ पे चले जाना, वहाँ पे पूरा फॉर्म फिल कर देना। उसके बाद फीस पेमेंट में जो एप्लीकेशन फीस है वो है 2000 फॉर जनरल ओबीसी एंड 1000 फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। तो तुम लोग फॉर्म भर देना। अब फॉर्म भरने के बाद और अब हम लोगों का जो डॉम्स है, एक कट ऑफ डिसाइड होगा, एक कट ऑफ परसेंटाइल डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस। उसके बाद जो लोग वो कट ऑफ के ऊपर है उन लोगों के पास कॉल जाएगा, ऑफलाइन इंटरव्यू होगा कानपुर एंड नोएडा सेंटर में। तो जो कट ऑफ डिसाइड होगा वो प्योरली बेसिस ऑन द कैट 24 परसेंटाइल, वहाँ पे कोई अदर क्राइटेरियाज नहीं लिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कैट 24 परसेंटाइल तुम लोग का कट ऑफ के ऊपर या तुम लोग कट ऑफ के नीचे हो ये डिसाइड होगा। उसके बाद GDPI प्रोसेस होगा मार्च मंथ में। GDPI प्रोसेस देने के बाद तुम ऑफलाइन इंटरव्यू जब दोगे, GD होगा, उसके बाद PI होगा। और GD कोई एक ही दिन में होगा, दोनों चीज़ें, GD होगा, PI भी होगा। उसके बाद एक कंपोजिट स्कोर कैलकुलेट होगा जिसमें तुम्हारा GDPI प्रोसेस को लिया जाएगा, कैट 24 परसेंटाइल को लिया जाएगा, एकेडमिक बैकग्राउंड को, मतलब तुम क्लास 10 का मार्क्स, 12 का मार्क्स, तुम्हारा वर्क एक्स है कि नहीं, सारी चीज़ों को लेके कंपोजिट स्कोर बनाया जाएगा। उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट डिसाइड होगा। उसके बाद तुम लोगों के पास फाइनल मेल जाएगा अगर तुम लोग सिलेक्टेड होंगे तो दिस इज द होल एडमिशन प्रोसीड्योर। तो फ्रॉम द स्टार्ट टू द बॉटम, जो लोग अप्लाई करना चाहते हो अभी कर दो। 31 जन लास्ट डेट है, ऑलरेडी 15 दिन हो चुका है फॉर्म ओपन हुआ है। अब आता हूँ कुछ कॉमन डाउट्स पे जो कॉन्स्टेंटली फ्रिक्वेंटली हम लोगों को, मुझे और बाकी एडकॉम मेंबर्स को कॉल करके या टेक्स्ट करके पूछा जा रहा है। तो मैंने सोचा एक वीडियो में ही बता देते हैं। तो पहला पॉइंट है कि तुम कौन कौन एलिजिबल है, इंजीनियर्स, नॉन इंजीनियर्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि नॉन इंजीनियर्स लोग भी एलिजिबल है। सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, तुम्हारे क्लास 12 में मैथ्स रहना चाहिए। ग्रेजुएशन में तुम्हारा स्ट्रीम जो कुछ भी हो, MBBS हो, BCom हो, BBA हो, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ क्लास 12 में प्योर मैथ्स जो सब्जेक्ट रहता है वो मैथ्स तुम्हारे रहना चाहिए, बस, और कुछ नहीं। बाकी नॉन इंजीनियर्स लोग बहुत सारे हैं हम लोगों के बैच में भी, और तुम लोग भी एलिजिबल हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंजीनियर्स के लिए डॉम्स IIT कानपुर है, ठीक है। और जो बोला था मैथ्स तो 12 में रहना चाहिए, तो उसके लिए, और ग्रेजुएशन में मैथ्स ना हो तब भी चलेगा, पर 12 में मैथ्स रहना चाहिए। और फिर है दूसरा जो क्वेश्चन आता है मेरे पास कि कैसे इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। मैं यही बोलूँगा, वो भी लिखा भी है ब्रोशर पे, इंटरव्यूज विल बी हेल्ड ओनली ऑफलाइन। 2 ही सेंटर है, कानपुर एंड नोएडा। ऑनलाइन कोई इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे आके देना पड़ेगा, जो हम लोग डेट्स भेजेंगे इन द मंथ ऑफ द मार्च। उसके बाद अगर तुम फ्रेशर हो, ये टेक्निकल इशू है फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर तुम फ्रेशर हो, जो तुम्हारे सेमेस्टर के जो सेक्शन है वहाँ पे तुम्हें कोई CGPA डालना है, तो तुम वहाँ पे जो जिस सेमेस्टर का तुम्हारे मार्क्स अभी तक नहीं आया है वहाँ पे तुम 0 डाल सकते हो। मैं सारे बच्चों को यही बोल रहा हूँ। तो वो हम लोग देख लेंगे, हम लोग तुम्हारे ईयर देख के समझ जाएंगे तुम फ्रेशर हो, तो 0 डालने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम आराम से 0 डाल सकते हो। बस अगर तुम एडमिट कर रहे हो IIT कानपुर में, एडमिशन तुम्हारा हो गया, उसके 8 वीक्स तक तुम्हें जो फाइनल डिग्री सर्टिफिकेट है वो प्रोवाइड कर देना है, बस। अभी जब एप्लीकेशन में तुम आराम से 0 डाल सकते हो। नेक्स्ट है, कोई अगर टेक्निकल इश्यूज रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हुआ कि तुम्हारा
पेंडिंग हो, मतलब तुम फीस पेमेंट कर दियो फिर भी पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ अलग कुछ इशू है, कहीं पे फॉर्म ओवरलैप हो रहा है, तो मैं यही बोलूँगा उसके लिए हम लोगों को मेल करने के लिए, हम लोगों के पास मेल या मैसेज व कॉल करने से कुछ नहीं होगा। सीधा मैं स्क्रीन पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है वहाँ पे सीधा मेल करो। जो लोग वहाँ पे जो टेक्निकल टीम है वही तुमको इसका जवाब दे सकता है, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं, इसका जवाब हम लोग के पास नहीं है। अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है डायरेक्ट मेल करो, हम लोग को भी कॉल करोगे तो हम लोग भी वही बताएंगे कि सीधा मेल करो। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कट ऑफ परसेंटाइल जीडीपीआई के लिए क्या होगा, बहुत लोग मुझे करके पूछ रहे हैं कि सेफ परसेंटाइल क्या होगा कि मुझे जीडीपीआई कॉल आ जाए। एक तो पॉइंट है कि ये एक इनसाइडर न्यूज़ है, हम ये दे नहीं सकते। और दूसरा पॉइंट है कि हम ये हर साल बहुत वैरी करता है, कितने बच्चे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर, हम लोग कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुला सकते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो हर साल बहुत ह्यूज वैरी करता है, तो हम लोगों के पास भी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि हम लोग उस बेसिस पे तुम लोग को बोल सके। वो पूछने से कोई मतलब नहीं है। जो कट ऑफ परसेंटाइल दिया हुआ है 80%, अगर तुम उसके ऊपर हो तुम भर दो, बाकी देखो, हो सकता है तुम क्लियर कर जाओ जो जीडीपीआई के लिए कट ऑफ परसेंटाइल होगा। तो और लास्ट जो है कि कोई अलग अलग एग्जाम्स लाइक इनमैट स्नैप दूसरा एग्जाम्स, किसी के एग्जाम्स का स्कोर कंसिडर नहीं किया जाता है। ओनली कैट स्कोर्स मतलब कैट परसेंटाइल ही कंसिडर किया जाएगा, जो करेंट ईयर का है कैट 24 का, पिछले कैट ईयर्स का नहीं होगा। तो करेंट ईयर का जो कैट स्कोर है वही कंसिडर किया जाएगा। तो यही कुछ डाउट्स था जो मेरे पास मोस्ट फ्रिक्वेंटली आए थे, तो मैं उन सबको एड्रेस कर दिया। और मैं यही बोलूँगा, MBA डॉम्स IIT कानपुर बहुत ही अच्छा एक कोर्स है। तुम बहुत शांति से अप्लाई कर दो, उतना टेंशन मत लो। प्लेसमेंट सारी चीज़ें बहुत अच्छा है यहाँ का। तो ऑलरेडी 15 डेज हो गया है, तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो बाकी बहुत दिन नहीं बचा है, लास्ट के लिए वेट मत करो, जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर कोई टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह आ जाए तो उसके चक्कर में डेडलाइन ना निकल जाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर GDPI प्रिपरेशन एंड चलो बाय, टाटा।